अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सक्रीशन को देखा था कि हमारे पास एक्सक्रीशन होती क्या है। तो एक्सक्रीशन क्या होती है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। तो जो स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनका रिमूवल हमारे पास एक्सक्रीशन कहलाता है। तो लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में देखा था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो आज हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। एलिमिनेशन ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है कि एक्सक्रीशन हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स। सेवरल प्रोडक्ट्स में भी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपने देखा था कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं। इनमें वाटर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाती है। तो देन हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाते हैं, साल्ट्स आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं। यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम वो कह रहा है कि हमारे पास सेवरल प्रोडक्ट्स इंक्लूड हो सकती हैं एक्सक्रीशन में। तो वो कौन कौन सी हैं? वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट। हाइपो का मतलब हाइपो इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें सेल के आउटसाइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है और वो सेल के अंदर इंटर होता है। अब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हाइपो इंटोनिक जो इन्वायरमेंट होता है उसमें हमारे पास जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास वाटर होती है। सिमिलरली साल्ट रिमूव बाय एनिमल्स इन हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है कि वाटर बाहर से सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, यानी कि सेल के अंदर से सारा वाटर जो है हमारे पास वो बाहर चला गया है। ऐसा इन्वायरमेंट हाइपर इन्वायरमेंट होता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमारे पास अब सेल के अंदर साल्ट्स बच गए हैं तो इन साल्ट्स का रिमूवल हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में हमारे पास रिमूवल होता है साल्ट्स का। ये साल्ट्स आ जाते हैं हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में, और हाइपो में इन्वायरमेंट में हमारे पास आ जाते हैं वाटर। तो अदरवाइज और जो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइज, तो अदर हमारे पास ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं ये भी एक वेस्ट सब्सटेंस है जिनको भी रिमूव किया जाता है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एक यूरिया साइकिल है। तो ये हम देखते हैं प्राइमरी इन द कैटाबोलिज्म। अब रिएक्शन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो एनाबॉलिक हो सकते हैं या कैटाबॉलिक हो सकते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें स्मॉल मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स मतलब टूट के छोटे मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। तो वो हमारे पास कैटाबॉलिज्म यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट कर छोटे मॉलिक्यूल बना रहा है। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, जब यानी कि अमीनो एसिड है हमारे पास वो टूटेंगे तो उनसे क्या बनेगा, अमोनिया रिलीज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीइमिनेशन। डीइमिनेशन होता है कि जब अमीनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है तो हमारे पास NH2 रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीइमिनेशन, यानी कि NH2 का रिमूवल। तो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल रीयूज इमानो ग्रुप नॉट रेफर टू रिसाइकलिंग ऑफ इमानो एसिड इन वाटर अवॉइड टॉक्सिक प्लाज्मा। तो ये हमारे पास पूरा यूरिया साइकिल है, जो कि आगे हमारे पास एक साइकिल बना हुआ है, हम उसमें इसको अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। एलिवेटेड लेवल ऑफ दिस वेस्ट कैन बी यूज कन्वेंशन कोमा। तो ये जो यूरिया है हमारे पास इसका अगर ये बॉडी के अंदर लास्ट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम यूरिया को रिमूव क्यों करते हैं। तो यूरिया को अगर हमारी बॉडी में ये ज़्यादा देर तक स्टोर रह जाए तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि कन्वल्जन हो सकते हैं, कोमा हो सकता है, या पेशेंट की हमारे पास डेथ भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट एक्सेस नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड बाय एनिमल एज अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड। तो हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है ये इसको हम तो ये हमारे पास क्या होता है कि अब हमारे पास जैसा कि हमने तीन तरह के एनवायरनमेंट पढ़े थे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, किसी में वाटर कम होता है, और किसी में टेरेस्ट्रियल यानी कि मराइन फ्रेश और टेरेस्ट्रियल हम एनवायरनमेंट अपने कंसिडर कर लेते हैं। तो अब ये तीन तरह के हमारे पास जो रिमूवल होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं। अमोनिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक एसिड होता है। तो ये हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि ये कैसे रिमूव हो रहे होते हैं। तो इनमें क्रिनाइन, फिर
इससे किनाइन बनता है, ट्राइमथर्मल ऑक्साइड बनता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी अमीनो एसिड, प्यूरिन एंड पैरामिडाइड्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन पैरामिडाइड वेस्ट प्रोडक्ट, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। तो इन्हीं ये जो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, प्यूरिन और पैरामिडाइड्स, इनसे हमारे पास क्या बनता है, हाइपोक्सेंथन्स बनता है, ऑक्सेंथन्स बनता है, यूरिक एसिड बनता है, और ये वाली सब चीज़ें इनकी एलिमिनेशन से बनते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं, जब ये मेटाबोलाइज होती हैं तो हमारे पास अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड से हमारे पास अमोनिया बनता है, और ये जो अमोनिया है तो एक्वाटिक एनिमल्स इंक्लूड मैनी फिशेस। तो ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहते हैं जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास अमोनिया होती है। और ये अमोनिया क्यों होती है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम देखेंगे कि अगर हमने 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करना है तो हमें कितना वाटर चाहिए, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देन हमारे पास यूरिया आ जाता है। तो यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये मोस्ट मैमल्स आ जाती हैं, इनमें शार्क्स आ जाती हैं और बोनी फिशेस आ जाती हैं, ये हमारे पास यूरिया सिक्रेट करती हैं। और ऐसे एनिमल जिनमें वाटर बहुत कम अमाउंट में होता है, बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, और लैंड स्नेल्स आ जाते हैं जिनके पास वाटर बहुत कम होता है। तो वो क्या करते हैं, वो उनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है वो यूरिक एसिड होती है। ये हमारा एक्सरसाइज में एक एमसीक्यूज भी है कि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है जिसके लिए सबसे कम अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, दैट इज़ यूरिक एसिड। और ये आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इंडिशन, मतलब जिस तरह का हैबिटेट होगा उस तरह की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगी। तो ये हम यहाँ के देखते हैं। अब अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक, जैसा कि हम लास्ट पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो अमोनिया है वो वेरी टॉक्सिक है, और ये क्विकली डिज़ोल्व हो जाता है हमारे पास बॉडी फ्लूइड में। तो इसको लो कंसनट्रेशन में रखना चाहिए इन द बॉडी। तो इसकी लो कंसनट्रेशन, टू मेंटेन इट्स लो कंसनट्रेशन बिलो दैट ऑफ बॉडी रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम वाटर टू एलिमिनेट इट। तो अब एक तो पहला तो हमारे पास ये जो अमोनिया है इसके दो नुकसान हैं। सबसे पहला ये है कि ये वेरी टॉक्सिक है और ये क्विकली डिज़ोल्व हो जाता है बॉडी फ्लूइड्स में। तो इसको क्या रखा जाता है, इनको लो कंसनट्रेशन इन द बॉडी में रखा जाता है। टू एलिमिनेट इस लो कंसनट्रेशन बिलो दैट बॉडी रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम वाटर। अब क्योंकि हमारे पास अमोनिया है, इसको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो दिस इज़ पॉसिबल इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमारे पास वाटर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो देयरफॉर अमोनिया केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल इन हाइपोटोनिक। तो ऐसे एनिमल जो कि फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सेक्रेट करते हैं। तो अब 1 ग्राम अमोनिया, एमसीक्यूज है, 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें 50 मिलीलीटर यानी कि आधा लीटर वाटर चाहिए। तो आप अब यहाँ से समझ सकते हैं कि ये क्या है, कि अगर हमने सिर्फ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना है तो हमें 50 मिलीलीटर यानी कि हाफ़ लीटर वाटर चाहिए। तो ये फिर ऐसे इन्वायरमेंट में पॉसिबल है जो कि जानदार फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी कि जो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं तो उनमें तो ये पॉसिबल है क्योंकि उनके हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है, तो वो अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अब सारे एनिमल्स तो ऐसे नहीं हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसा कि हमने बहुत सी फिशेस देखी थी, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं जो कि मराइन वाटर में रहते हैं। हमारे पास शार्क्स आ जाती हैं जो कि मराइन इन्वायरमेंट में रहती हैं। तो इनमें जो होता है, ये जब हमारे पास वाटर की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है यानी कि वाटर हमारे पास कम अमाउंट में होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर अब हम अगर देखें जैसा कि हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया के अब 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम को एक्सक्रीट करने के लिए अगर हाफ़ लीटर वाटर चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें वाटर बिल्कुल हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में ना हो, एक नॉर्मल अमाउंट में हो, तो हम 1 ग्राम अमोनिया को अपनी बॉडी से सेक्रेट करने के लिए अगर हम अपना हाफ़ लीटर वाटर इसमें यूज़ कर लें तो बॉडी में तो हमारे वाटर की कमी हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, अब हमने एक्सक्रीशन भी तो करनी है, फिर जानदारों ने एक ऐसा मेथड अपनाया है, वो क्या करते हैं कि वो अमोनिया को एक और चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो अपनी एक्सक्रीशन कर सकें। और वो एक्सक्रीशन क्या है, वो एक्सक्रीशन हमारे पास अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि यूरिया को अपनी बॉडी से सिक्रीट करने के लिए 1 ग्राम को सिक्रीट करने के लिए हमें सिर्फ 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए। तो जैसा कि अमोनिया के लिए हमें 50 1
जैसा कि हमारे पास इसको अमोनिया को 1 ग्राम को सिक्रीट करने के लिए 1/2 लीटर वाटर चाहिए था, लेकिन यूरिया को 1 ग्राम को सिक्रीट करने के लिए सिर्फ 50 मिलीलीटर वाटर चाहिए। तो अब अमोनिया को यूरिया में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये एक पूरा साइकिल है जो कि हम आगे पढ़ रहे हैं। तो हैंस एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन इज मेटाबोलाइज कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय यूरिया साइकिल इन एनिमल एलिमेंट रेस्ट्रिक्ट सप्लाई वाटर। तो जैसा कि हमारे पास ऐसे एनिमल जिनमें वाटर की सप्लाई कम होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो यूरिया को अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो पढ़ते हैं, हमारे पास सबसे पहले होता है अमोनिया। अमोनिया रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास सिट्रोलाइन बनता है। अमोनिया ने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हमारे पास बना सिट्रोलाइन। सिट्रोलाइन में एक अमोनिया, एक और अमोनिया का एक और एटम ऐड हुआ, तो एक और अमोनिया ऐड हुआ तो हमारे पास क्या बनेगा सिट्रोलाइन से। तो क्योंकि नाइट्रोजन उसका सिट्रोलाइन में अमोनिया का सिर्फ नाइट्रोजन यूज़ हो रहा होता है, तो हमारे पास बनता है आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास आर्जिनाइन में। यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है आर्जिनेज, और हमारे पास अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। और जो हमारे पास बाकी चीज़ बचती है उसे कहते हैं ऑर्निथाइन, और ऑर्निथाइन हमारे पास देन कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलाइन में। अब हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एम कैट के पेपर्स में या मोस्टली बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि हमारे पास जो यूरिया साइकिल होता है इसका प्रिकर्सर क्या है। तो इसका प्रिकर्सर हमारे पास इसका क्या है, इसका प्रिकर्सर हमारे पास क्या है, ऑर्निथाइन। ऑर्निथाइन हमारे पास क्यों प्रिकर्सर है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एमसीक्यू है। तो अब हम इसको समझते हैं। अब हमारे पास जो टोटल यूरिया तो हमारे पास बन गया था, लेकिन आगे यूरिया के साइकिल को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए था, ऑर्निथाइन। तो ऑर्निथाइन एक ऐसी चीज़ है जो कि यूरिया का साइकिल चला रहा होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास इसका प्रिकर्सर है यूरिया साइकिल का। तो इसको याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, CAAO। CAAO यानी कि C से सिट्रोलाइन, A से आर्जिनोसक्सीनेट, फिर A से ऑर्जिनाइन, और फिर O से ऑर्निथाइन, CAAO। तो ये इसका हमारे पास जैसे कैसे ना निमोनिक है, आप इसको इस तरह याद कर सकते हो। और ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना। तो देन हमारे पास एनिमल्स इनमेटिक इन्वायरमेंट विद क्यूट शॉर्टेज सप्लाई। तो अब हमारे पास एक और चीज़ है कि यहाँ तक तो हमारे पास हो गया, यूरिया बन गया, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं कि उनके पास वाटर, इतना भी वाटर नहीं होता कि वो जैसे टर्रेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। तो वो क्या करते हैं, चलो जो हमारे पास अमोनिया होता है ये उन ऑर्गेनिज्म की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। और जो हमारे पास मराइन में रहते हैं उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास यूरिया आ जाती है। और जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि यूरिया को भी एक और चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूरिक एसिड। तो एनिमल इनहिबिटिंग इन्वायरमेंट विद acute शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई रिक्वायर excretory प्रोडक्ट विच कैन बी excreted with minimum amount of water. तो only 1 milliliter of water is required to eliminate 1 gram of nitrogen in the form of uric acid. तो बहुत important MCQs है कि अगर हमने अपना रिमूव करना है नाइट्रोजिनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, तो हमें कितना वो चाहिए होगा, कितना वाटर चाहिए होगा, तो हमें वाटर चाहिए होगा ओनली 1 मिलीलीटर। तो देयर फॉर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स की बहुत स्मॉल सी बॉडी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो भी उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है वो यूरिक एसिड होता है। रेप्टाइल्स है एक्सक्रीट यूरिक एसिड प्रोडक्ट, दीज एनिमल। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की डेफिनेशंस हैं कि ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे पास अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सेक्रीट करते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं इम्यूनोटेलिक। एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया
वो क्या कहलाते हैं, इम्यूनोटेलिक। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल्स एक्सक्रीट, ये हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमारे पास इम्यूनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है और यूरिकोटेलिक है। तो जो हमारे पास एनिमल अमोनिया सेक्रीट करते हैं वो कहलाते हैं इम्यूनोटेलिक, जो कि हमारे पास यूरिया सेक्रीट करते हैं वो और यूरियोटेलिक, और जो कि हमारे पास यूरिक एसिड सेक्रीट करते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। यानी कि ये हमारे पास तीन तरह की डेफिनेशंस हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूरिकोटेलिक adaptation nitrogen waste in their habitats. So animals have adapted not only the chemical nature of excretory product but also the various adaptation have been obtained to provide diversity in excretory the main respiratory model. तो कुछ अब एनिमल्स हैं उन्होंने ये सब करने के अलावा भी कुछ उन्होंने अडाप्टेशन की हुई हैं, तो वो हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी अडाप्टेशन की हुई हैं। तो ये हमारा यहाँ तक के लिए लेक्चर था जिसमें हमारे पास 2-3 डेफिनेशन है, यूरिया साइकिल लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और उससे पहले हमने इनके पढ़ा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। ये जो मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, फिशेस, इनमें हमारे पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास होती है मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस, तो इनमें हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होती है। मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, शार्क्स हैं, बोनी फिशेस हैं, तो इनमें यूरिया होती है। बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल हैं, इनमें हमारे पास यूरिक एसिड होती है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ तो नीचे था, और इसमें मैं आपको एमसीक्यूज़ बता देता हूँ कि मतलब क्या क्या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो इसमें एमसीक्यूज़ हमारे पास ये हाइपर और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का आ सकता है कि जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वाले होते हैं उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होती है। हाइपोटोनिक वालों की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया होती है, हाइपर वालों की यूरिया होती है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं उनकी हमारे पास यूरिक एसिड होती है। तो डीमाइनेशन क्या है, डीमाइनेशन हमारे पास है जब हमारे पास अमीनो एसिड से NH2 रिमूव होता है। मोस्टली एमसीक्यूज पे लिखते हैं डीमाइनेशन NH2 इज़ रिमूव्ड फ्राम, तो अमीनो एसिड से हमारे पास रिमूव होता है, जिस ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस हमारे पास कैटाबॉलिज्म होता है। तो देन हमारे पास ये जो प्यूरिन्स और पैरामिडाइन्स हैं ये प्रोटीन्स हैं, तो इनसे क्या इनकी मेटाबॉलिज्म से हमारे पास हाइपोक्सेंथन, एक्सेंथन, देन यूरिक एसिड और ये सब चीज़ें बनती हैं। और नेक्स्ट जो पे हमारे पास मोस्ट एमसीक्यूज़ मतलब इम्पोर्टेंट है कि क्या है कि वो पूछता है कि शार्क्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होती है। अब शार्क्स जो हैं इतनी बड़ी फिशेज़ हैं, वाटर में तो रह रही होती हैं, लेकिन उनका वाटर जो होता है वो मराइन इन्वायरमेंट होता है, यानी कि समंदर का पानी होता है। समंदर का पानी हाइपर में आ जाता है कि सेल के अपने अंदर से बाहर वाटर जा रहा होता है, क्योंकि बाहर वाटर तो होता है लेकिन वो समंदर का पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट साल्ट वाला पानी होता है। तो इस वजह से जो यूरिया है, जिस शार्क्स की जो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी यूरिया है। और बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल जहाँ पे हमारे पास यूरिक एसिड आ जाता है। देन हमारे पास ये एमसीक्यू आ सकता है कि हमारे पास अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए कितना 500 मिलीलीटर यानी कि हाफ लीटर वाटर चाहिए। देन हमारे पास यूरिया के लिए 50 मिलीलीटर चाहिए, और यूरिक एसिड के लिए हमारे पास 1 मिलीलीटर चाहिए। और मोस्ट ये है कि जो एक एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज़ है कि हमारे पास ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस फार्म में होती है, तो यूरिक एसिड होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं जैसे कि उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड की फार्म में होती है। तो देन हमारे पास ये यूरिया साइकिल है, इसमें वो बहुत से एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे पास ऑर्निथाइन है कि वो क्या है कि यूरिया साइकिल का हमारे पास प्रिकर्सर कौन है, तो यूरिक एसिड का प्रिकर्सर यानी कि उसको चलाने वाला हमारे पास ऑर्निथाइन है। ऑर्निथाइन होगा तो कभी कभी ये एमसीक्यूज़ भी पूछ लेता है कि यूरिया साइकिल में हमारे पास कितने अमोनिया यूज़ हो रहे होते हैं। यूरिया साइकिल में हमारे पास 2 अमोनिया यूज़ हो रहे होते हैं, यानी कि एक यूरिया साइकिल को चलाने के लिए हमारे पास 2 अमोनिया चाहिए होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 हमारे पास चाहिए होता है और अमोनिया 2 चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।